गांव की कोरोना गवाही आपको दिखाते हैं। 6000 की आबादी, 60 दिन और 60 से ज्यादा मौतें। पिछले 2 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब उस गांव के किसी न किसी घर से किसी न किसी शख्स की मौत की खबर ना आई हो। कोरोना नाम की महामारी ने यहां ऐसा कह ढाया है कि कई परिवार बेसहारा हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो पहले अपनों के जाने का मातम मनाएं या फिर उस न दिखने वाली बीमारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें। देखिए, कोरोना काल में दर्द और दहशत के दोराहे पर खड़ी उत्तर प्रदेश के गांव की ये दर्दनाक कहानी। कोविड की तीसरी लहर में इस बार गांव के हालात बेहद खराब हैं। गांव में ऐसी स्थिति बन गई है कि गांव के लोग अब ये सोच रहे हैं कि घर से बाहर निकले कैसे। हर बार रोजाना ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जिससे दिल पसीज जाता है और डर और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं फिलहाल हूँ शामली के सिलावर गाँव में। यहाँ भी स्थिति ऐसी है। पिछले 2 महीने में गांव वालों की माने तो अब तक यहां पर 60 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि वो कोरोना से आप संबंधित नहीं कह सकते, और भी बीमारियों की हो सकती हैं, लेकिन हाँ, आंकड़ा करीब 60 का है। लगातार यहां पर मौतें हो रही हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से फिलहाल जांच भी हो रही है, लोग जांच करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, डर, परेशानी, टेंशन जो है वो इस समय यहाँ गाँव के हर आदमी के चेहरे पर आप देख सकते हैं। ये कितने दिन से सिलसिला चल रहा है लगभग मौतों का? 2 महीने से लगभग 2 महीने से गांव में बराबर 3, 4, 2, 1 बराबर मौत हो रही। बराबर ऐसी मौत? हाँ जी। कभी ऐसे, इससे पहले कभी ऐसे हालात बने? पहले कभी नहीं हुआ। पहले ऐसी महामारी जो पहले आई थी पिछले साल, उसमें ऐसा कोई हादसा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार कुछ थोड़ा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। मेरी माता जी भी चली गई कोरोना से ही, और आज कल चाचा जी थे, वे भी कोरोना से शामली हॉस्पिटल में थे, वे भी चले गए। और आज भी 2-3 लोगों की आज भी मौत है। रोज का सिलसिला है जी, 2-3 मौत 5-5 भी हुई एक दिन में, जो 5 मौत एक दिन में हुई। और जो हमारे गांव के कब्रिस्तान मान लो या शमशान मान लो, उनमें दिन प्रतिदिन भाई यही चल रहा। अब की एक जा रहा, दूसरा आ रहा, ये स्थिति है जी गाँव की। अच्छा, गाँव रोज की रोज 2 या 3 चलते रहे। आज वो मर गया, आज उधर वो मर गया, आज वो उधर चला गया। भाई यही है, सबको जनता को यही है। अब बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा। गांव के बीचों बीच सोहन लाल का अध बना मकान है। उस पर 4 बच्चों वाले कुनबे की दाना पानी की जिम्मेदारी थी। सोचा था कि इस बार की फसल से पैसे मिलेंगे तो बरसात से पहले मकान की मरम्मत हो जाएगी, मगर महामारी ने उसे सिर्फ 3 दिनों की मोहलत दी। घर के मुखिया के जाने के बाद अब इस परिवार की आंखों में गम और दहशत का पानी एक साथ तैर रहा है। कितने दिन बीमार रहे? हाँ, बीमार नहीं रहे, ठीक ठाक, ईट का दी। अच्छा, हाँ। तो ये सब कुछ कितने दिन में हुआ? 1 आध दिन में हो गया अचानक? हाँ, अचानक ही। हाँ, बंदी तो लगा। और उसके बाद अगले दिन चले गए? अगले 2 दिन में चले गए? नहीं, जैसा तड़की सी भी आई दर्द सा। हाँ। काम पर जा रही जक्कत। हाँ। और बस उसका दर्द सा बन गया, बस फिर ले गए, इतने बस खत्म हो। ये घर है सोहन लाल का। सोहन लाल के बाद अब फिलहाल इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। परिवार बेसहारा है। अब सोच रहा है कि शायद सरकार की मदद हो जाए तो उसके बाद जीवन में गुजर बसर करने के लिए कुछ चीजें उसको मिल पाएंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फिलहाल इंतजार चल रहा है और सोच बाकी है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो कहानी सोहन लाल की है वही यशपाल की भी है। उसके माथे पर पूरे परिवार के पेट भरने की जिम्मेदारी थी। चंद रोज पहले महामारी का लबादा ओढ़कर मौत इस घर में दाखिल हुई और सोहन लाल को अपने साथ ले गई। 3 दिनों में जिंदगी इतनी बदल जाती है क्या? इसी गांव में यशपाल का परिवार भी रहता है। 30 अप्रैल को उनकी कोविड से मौत हो गई थी। परिवार में 3 बच्चे हैं, 1 बेटी 2 बेटे। कमाने वाला कोई नहीं है। यशपाल के जाने के बाद परिवार पूरा बेसहारा है। उम्मीद है कि शायद कोई मदद मिल जाए या फिर उसी का इंतजार लगभग ये लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इंतजार के साथ साथ ये भी है कि आखिर पिता के जाने के बाद अब इनको कौन संभालेगा। ये कोविड कब हुआ था पापा को? जब ये पता लगा था हमें तो बस तभी पता चला था। तो क्या हॉस्पिटल ले आ पाए? अल्टो में गए थे जी, अल्टो में डेथ हुई थी उनकी। अच्छा, और कितने दिन बीमार रहे लोग? 3 दिन रहे थे बस। 3 दिन बीमार रहे। तो अभी कमाई का क्या स्थिति घर के अंदर? कौन कमाता है या कोई नहीं? कोई नहीं कमाता। कितने परिवार में लोग हैं टोटल? हम 4 जने हैं जी।
टोटल 4 जने, कमाई का कोई साधन नहीं। पापा ही जो कमाते थे वो कमाते थे, वही घर चलाते थे। कोई मदद किसी ने करी अभी तक? नहीं। उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की कुलाची भरती रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस गांव की सिसकियों को सुनने की फुर्सत उन्हें पूरे 2 महीने बाद मिली। 60 से ज्यादा इंसानी जिंदगियों के कब्रिस्तान और शमशान में समा जाने के बाद आज इन लोगों को जांच नसीब हुई है। गांव में जो टेस्टिंग हो रही है उसको लेकर तमाम सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्टिंग करवाएं, और जो लोग भी इस समय उनको लगता है कि संक्रमित हो सकते हैं या दिक्कत है वो भी, और जिनको लगता है कि वो टेस्ट करवाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर जरूर पहुंचे। तो सर अभी कितने लोगों का सुबह से आप टेस्ट कर चुके हैं? लगभग 120 लोगों का। और ये पहली बार लगाए टेस्टिंग सेंटर या लगातार 1-2 दिन में आप लगाते रहते हैं? नहीं, सिलावर में तो पहली बार ही आए। अब ये हमें शाम को ही पता चलता है कि कल ड्यूटी कहाँ पे लगेगी। और दूसरा एंटीजन टेस्ट हो रहा है या फिर RT-PCR? हाँ, एंटीजन और RT-PCR दोनों कर रहे हैं। एंटीजन का अभी साथ के साथ रिपोर्ट पता चल जाएगी, वो 3-4 दिन बाद आएगी इनकी। और जिनका एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है उसका फिर एंटीजन पॉजिटिव आएगा, जिसका एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है तो उसको मेडिसिन किट जो है तुरंत दे रहे हैं। RT-PCR भी कर रहे हैं। RT-PCR जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसका RT-PCR नहीं कर रहे हैं, जिसका एंटीजन निगेटिव है उसका RT-PCR और एंटीजन दोनों हो रहा है। और जिसका एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है तो उसको मेडिसिन किट दे देते हैं। मेडिसिन किट दे रहे हैं। सुबह से कितने लोगों का लगभग आ चुका है? अभी तक कोई पॉजिटिव तो आया नहीं। अभी 120 के समथिंग टेस्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, मगर महामारी के इस महाविपदा में सारे इंतजाम इतने कम है कि हालात को संभालने में लंबा वक्त लग जाएगा शायद। ऐसे में इन लोगों को तो फिलहाल बस एक दूसरे का ही आसरा है। शायद गांव के हालात उस तरीके से बेहतर होने में भी समय लगेगा, शायद गांव में स्थिति सुधरने में भी समय लगेगा। गांव के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोविड के इस समय में एक दूसरे का साथ निभाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त मुश्किल भी है और आसान भी नहीं है। इसलिए साथ में रहना है, साथ में समझना है और एक दूसरे का सहारा बनने का ये लोग प्रयास कर भी रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, शामली, उत्तर प्रदेश। और जो हाल उत्तर प्रदेश का है करीब करीब वही हाल या उससे बदतर कह लीजिए बिहार का, यही हाल राजस्थान का नजर आता है। सूबे बदल जाते हैं, गांव बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, मगर कुछ नहीं बदलता है। तो उस महामारी से लड़ते गांव के हालात और उनके भीतर भरी वो दहशत, सरकार और सिस्टम की नाकामी उनके डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। कुछ गांवों में मौत के आंकड़े इतने ज्यादा हैं, भयावह हैं कि वहां भी शहरों की तरह शमशान और कब्रिस्तान कम पड़ने लगे हैं। देखिए कोरोना काल में देश के गांव-गांव के हालात की पड़ताल करते न्यूज़ 24 के रिपोर्टर्स की ये खास रिपोर्ट। ऑक्सीजन, गैस सिलेंडर, ये बेसिकली आज के टाइम में फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए हमारे पास। हमारे इसमें हॉस्पिटल में ये नहीं है। दूसरे डोज का भी आस्क लगा के बैठे हैं, आए नहीं है अभी तक, वो अनाउंस हुआ नहीं है। जब कोरोना जैसे कोहराम पर भी सरकारें संवेदनहीन हो जाएं, तो उनके लिए मौत भी महज एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। फिर 1 हो या 10 या फिर 25 हो या 50, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। अगर पड़ता तो अजमेर के सोमलपुर गांव की हकीकत बिल्कुल ऐसी ना होती जैसी आज है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ 45 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। हालत यह है कि एक घर की कब्र की मिट्टी सूखती भी नहीं कि दूसरे घर से जनाजा निकल पड़ता है। मगर सरकारी रजिस्टर कहता है कि सिर्फ 7 लोगों की जान ही कोरोना से गई। कोविड को लेके भी बहुत ज्यादा ऐसी कोई वो नहीं है। अब तक 26 मार्च से लेके अब तक टोटल 4 रजिस्टर्ड डेथ कोविड से हुई हैं। 3 डेथ जो कोविड से हुई है या सस्पेक्टेड हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल से रिपोर्टेड हुई हैं, जिनका अभी गवर्नमेंट में भी किस तरह का कोई वो नहीं है। टोटल आज दिनांक तक 25 पेशेंट ऑन द रिकॉर्ड अभी क्वारंटाइन है, जिनमें से 1 केस रिपीट है। टोटल 23 मार्च से अगर बात की जाए तो हमारे पास 48 केस जो हैं वो कोविड के रिपोर्टेड हैं। मौत के सवाल से डॉक्टर साहब खफा हैं, मगर उन लोगों का क्या जिनका उनके उस सिस्टम पर से ही भरोसा उठ चुका है, जिस पर मुसीबत के दौर में इन्हें महफूज रखने की जिम्मेदारी थी। इन लोगों के जहन में अनजाने डर ने ऐसा डेरा जमा लिया है कि ये अस्पताल जाने को तैयार ही नहीं है। इन्हें लगता है कि
अस्पताल जाने का मतलब होता है मुर्दा बनकर घर लौटना। जी, कोविड से अभी कोरोना से हमारे गांव में 3 से 4 मौतें तो भी हो चुकी है, जिनका बेसिकली उनका इलाज वहाँ हॉस्पिटल में हुआ था और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। घर पे किसी की मतलब कोरोना पेशेंट की डेथ नहीं हुई थी यहाँ पे। ये था। खबर आ रही है कि 1.5 महीने में 60 मौतें हो गई, 70 मौतें हो गई। हाँ, बेसिकली मौतें तो हुई, जो हमारे जो बुजुर्ग आदमी थे और मौसम का भी वो ऐसा प्रभाव था, तो लोग कम से कम 40-45 मौतें तो हुई थी। सोमलपुर से केसरपुरा की दूरी चाहे जितनी हो, मगर दोनों का दर्द और उसमें छिपी उस अनजान बीमारी की दहशत करीब करीब एक जैसी ही है। गांव में पिछले 10 दिनों में करीब 15 लोग किसी न किसी बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। बंद दरवाजों के पीछे कई लोगों के बीमार होने की खबर है, बावजूद इसके यहाँ का एक भी शख्स वैक्सीनेशन सेंटर जाने को तैयार ही नहीं। लोगों को काफ़ी समझा रहे हैं लगाने, लेकिन लोग अभी एग्री नहीं हो रहे हैं। मतलब 40% भी लोग नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन। सब लोग डर रहे हैं, वैक्सीन लगने से बुखार आ रहा है, किसी को लूज मोशन वगैरह हो रहा है, या कोई ज़्यादा ही बीमार होकर डेथ भी हो रही है, तो वो वैक्सीन का ही कारण मान रहे हैं कि हम वैक्सीन लगाने से ही हमारे घर में किसी की डेथ हो रही है, या अगर हम मर गए, कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है। जब हमने इस बारे में गाँव के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वैक्सीन को लेकर गाँव में कई तरह की अफवाहें फैली हैं। आप भी जरा ध्यान से सुनिए। वैक्सीन के कारण मुझे लगता है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है हमारे पड़ोसी गांव में केसरपुरा। उसके लिए मैं भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता, और ये अगर डॉक्टर लिख के दे देवे तो खैर हम वैक्सीन लगा सकते हैं, नहीं तो बाकी हम डर चुके हैं, तो हम घर वालों ने भी मना कर दिया हमारे, और हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। हैरानी ऐसी अफवाहों पर नहीं बल्कि उस सिस्टम पर है जहां के नेता वोट मांगने तो यहां हर बार आते हैं, मगर ऐसे नाजुक वक्त में इन लोगों को समझाने के लिए इस गांव तक आने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मौजूद हाथीखेड़ा और उसके आसपास के गांवों के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं। कुछ दिनों में यहाँ 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 30,000 की आबादी में 1500 से ज्यादा लोग अभी भी बीमार हैं, मगर मजाल है कि किसी के भी टेस्ट का इंतजाम हो जाए। अभी यहाँ पे RT-PCR के तहत कोई जांच तो हुई नहीं है गांव के अंदर, तो हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि भाई कोरोना से जो डेथ हुई है ग्राम पंचायत के अंदर, ग्राम पंचायत में 20 से 25 डेथ हुई, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जब तक टेस्टिंग नहीं होगी जब तक तो पता कैसे चलेगा। वो किट दी है, वो 700-800 किट दे दी है, तो अभी मान के चलो 700-800 लोग भी बीमार है। राजस्थान की जनता तो टेस्टिंग के लिए तरस रही है, मगर बिहार के लोगों को तो एक ढंग का अस्पताल तक नसीब नहीं। सीवान के इस गांव में 10 साल पहले यह हेल्थ सेंटर बना था, मगर आज तक इसने किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ का मुंह भी नहीं देखा। बिहार सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने में, लेकिन स्थिति क्या है ये हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। आज न्यूज 24 की टीम पहुंच चुकी है बलियापट्टी गांव में, और ये तस्वीर जो पीछे आपको दिख रही है और तमाम लोग जो दिख रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं कि इस गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, ये बनने के बाद आज तक ओपनिंग भी नहीं हुआ, यहाँ कोई पहुंचने वाला भी नहीं है। ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अंदर भी दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो दरवाजे लगे थे उसे भी उखाड़ लिए गए, पक्के फूट गए हैं। और ये पूर्व सांसद जो महाराजगंज के थे उनके फंड से बना था, लगभग 10 लाख रुपए के फंड से बना था। प्रभुनाथ सिंह यहाँ के पूर्व सांसद थे, उनके फंड से बना था। यहाँ जो लोग सोच रहे थे कि इस तरह के अस्पताल बनने से व्यवस्थाएं होंगी और कोविड जैसी ऐसी महामारी अब आ गई है तो इसमें इन लोगों को इलाज भी हो पाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है। स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कब इलाज भइल पाएगा, दवाई मिलेला अंदर बाई थी सेंटर में गाँव में। अच्छा, गाँव में जाके पड़ला, ये ना मिलेला, क्यों बैठा सही मिली। आप बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? आज तक कुछ भी एक टैबलेट तक नहीं मिला, ठीक है। ये जब से बना है आज तक यहाँ पर कोई भी किसी तरह का इलाज वगैरह, कोई भी नर्स या कोई भी अटेंडेंट कोई यहाँ पर नहीं बैठा, कोई नहीं है, कोई आज तक नहीं आया। आपने कभी इसके बारे में लिखा? आपके बगल के हम इसके बारे में खुद जो भवन प्रमंडल है वहाँ पर भी हम गए, उन्होंने बताया कि हमारे हाथ का अब नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग का है। उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे इसके बारे में। हम ये भी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास भी हम पटना उनके आवास पर भी गए थे, उन्होंने भी बोला कि ये मेरे बस का नहीं है। व्यक्ति होना है क्या, किस तरह की समस्या यहाँ होती है बताइए? बना नहीं है यहाँ तो कोई पब्लिक सेवा नहीं मिलती है, कोई सेवा नहीं मिलती, कभी कोई डॉक्टर नहीं आता, यहाँ नहीं आता है, कभी नहीं आया। एक बार कैंप यहाँ लगा था, एक बार कैंप लगा। कितने साल पर? 2-3 साल पहले। अच्छा, ये कितने साल 10 साल से।
10 साल से ये बढ़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग पे ये सवाल खड़ा होता है कि 10 साल से ये भवन जिसमें लाखों रुपए लगे वो आज तक वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। सारे दरवाजे सब कुछ तोड़ लिए गए हैं, लेकिन व्यवस्था कुव्यवस्था के रूप में तब्दील होती है। जरा सोचिए, जिस देश की पहचान उसके गांवों से बनती है, जहां की अर्थव्यवस्था में वहां के गांव रीढ़ की हड्डी हैं, जहां के गांव के कंधों पर बड़े बड़े महानगरों के पेट पालने की जिम्मेदारी हो, उन गांवों को इस महाविपदा में इन देश की सरकारों ने कैसे अलग थलग छोड़ दिया। सिवान से आकाश के साथ अजमेर से संदीप डाक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।